अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो चले जी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट से कॉफ़ी शेड लेके उसे अपनी क्रीज़ में लगाया, बिल्कुल लाइट सा शेड लगा के, और इसे बाहर की तरफ मैंने ब्लेंड किया है। कोई सा भी ब्राउन शेड लेके उसे अपनी क्रीज़ में लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लगाते हैं बेस वगैरह या कंसीलर तो हमारी आंख पे कोई भी कलर नहीं रहता। तो क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए इसलिए मैंने ब्राउन शेड लगाया था। उसके बाद ये मैंने मिस रोज़ का बड़ा ही ये खूबसूरत सा, मुझे बहुत पसंद है, हाइलाइटर लेके इसे अपने आइज़ पे लगाया। ये फ्लैश ऑन करके मैंने आपको दिखाया ये कितना प्यारा है। ये दोनों स्टेप ऑप्शनल है, आप इनके बगैर भी डायरेक्टली आईलाइनर लगा सकते हैं। तो जी आईलाइनर के लिए मैंने एक्वा आईलाइनर यूज़ किया है, और पहले जैसे हम विंग आईलाइनर लगाते हैं उसी तरह मैंने आईलाइनर लगाया और आँख की तरफ थोड़ा सा बढ़ा के लगाया है। अच्छा, मैं ग्राफिक आईलाइनर इस तरह लगाती हूँ। देखें आप, मेरी आंख में आपको 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी जब मैं आंख खोलती हूँ। तो जो मेरी सबसे लास्ट वाली आउटर कॉर्नर पे लाइन है ना, उसके साथ मैं लाइनर की जो ग्राफिक लाइनर की जो लाइन होती है ना, उसको मिला देती हूँ उसके साथ। देखें बिल्कुल जैसे भी मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह। अगर आपको ग्राफिक आईलाइनर नहीं लगाना आता और नहीं समझ आती कि कहाँ से लेके लाइन को कहाँ तक लगाएं, तो आप इस तरह ट्राई कीजिए कि इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा आपका आईलाइनर। उसको मैंने मिला के और फिर उसको अच्छे से नीट कर लिया। सबसे पहले अब मैंने अपने विंग को जो है थोड़ा शार्प किया, जो उसकी एंड लाइन थी उसको मैंने शार्प करके, चाहे तो इसे इस तरह ही रहने दें या इसको आप थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा मोटा कर लिया था, और फिर बाद में मैंने अपनी ऊपर वाली लाइन को भी अच्छी तरह नीट कर लिया था। पहले आप बिल्कुल हल्की सी लाइन लगाएं, बिल्कुल बारीक सी, और फिर बाद में आप जिस तरह उसे मोटा करना चाहें तो कर लें। क्योंकि अगर आप पहले ही मोटी लगा देंगे और फिर जब वो लग जाएगी तो फिर उसे रिमूव करना पड़ेगा, तो ज़्यादा आईलाइनर लग जाएगा तो आँख ब्लैक हो जाएगी। और इनर कॉर्नर को भी मैंने बहुत ही बारीक सा इनर कॉर्नर बना लिया था। ये आप इनर कॉर्नर स्किप भी कर सकते हैं, ग्राफिक आईलाइनर वैसे भी प्यारा ही लगता है। उसके बाद मैंने अपनी अपर वाटर लाइन में जेल आईलाइनर लगाया था ब्रश से। अगर आपके पास कोई काजल है या पेंसिल वगैरह है तो आप वो लगाइएगा, वो आसानी से लग जाती है। और इस वाइट हाइलाइटर से मैंने अपनी ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर का जहाँ मैंने आईलाइनर लगाया था बिल्कुल वही विंग के पास करके मैंने उन्हें हाईलाइट कर लिया। पहले ये वाला आईलाइनर मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया था तो वो काफ़ी इतना प्यारा लगा था आंख पे, तो फिर मुझे काफ़ी पसंद आया था। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया ना तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वही सेम ब्रश जो मैंने क्रीज में यूज़ किया था उससे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर कलर दे दिया, और उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया था। मस्कारा मैंने यूज़ किया था, हाँ, एसेंस कॉस्मेटिक का मैंने लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया था। इसको मस्कारे को लगा के मैंने लैशेस फेक लैशेस भी यूज़ की थी, इसलिए मैंने मस्कारा बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि जब मस्कारा ज़्यादा लगा लो और उसके बाद फिर फेक लैशेस ऊपर लगाओ ना, तो वो फेक लैशेस जो हैं हमारी अपनी लैशेस पे ही चिपक जाती हैं। अगर आप इतना शार्प आईलाइनर नहीं लगाना चाहते तो आप इस आईलाइनर को छोटा भी करके लगा सकते हैं। जिस तरह हम विंग आईलाइनर को बड़ा छोटा कर लेते हैं, इसी तरह इसी आईलाइनर के साथ भी हम कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा लुक है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।